राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी। हर भक्त की इच्छा होती है कि एक बार भगवान से ज़रूर मिलना है, भगवान के दर्शन करने हैं। पर कैसे मिले भगवान से, कैसे होंगे उनके दर्शन? हर भक्त के मन में यही प्रश्न उठता है। तो कांताबाई और ठाकुर जी की कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि हम कैसे ठाकुर जी के दर्शन कर सकते हैं और कैसे उनसे मिला जा सकता है। तो वृंदावन में रहती थी कांताबाई। ये बहुत पहले की बात है। कांताबाई ठाकुर जी बांके बिहारी की बहुत बड़ी भक्त थी। तो उनके पति बैकुंठ धाम जा चुके थे और उनकी बेटी थी उनकी, जहाँ पड़ोस के गांव में शादी कर रखी थी और कोई था नहीं उनका। तो कांताबाई जो है ना, रोज़ाना बांके बिहारी जी से मिलने जाती थी, उनके दर्शन करने जाती थी, उनके मंदिर जाती थी और रोज़ उनके दर्शन करके आती थी और आके बस आप अपने घर में कामकाज में लग जाती थी या फिर आस पड़ोस में बैठ जाती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि कांताबाई बांके बिहारी जी के दर्शन करने गई थी, तो मंदिर के बाहर एक दुकान पर लड्डू गोपाल बैठे थे और वो लड्डू गोपाल इतने मनमोहक थे, जैसे वो कह रहे हों कांताबाई को कि मुझे भी अपने साथ ले चल। तो कांताबाई को भी इतना एहसास हुआ, इतना अच्छा लगा कि उन्होंने लड्डू गोपाल को अपने साथ ले लिया। तो वो लड्डू गोपाल को अपने साथ ले आई और ला करके लड्डू गोपाल से कहने लगी कि ठाकुर जी आप खुद से आए हो, आपका घर में स्वागत है। तो घर लाने के बाद वो ठाकुर जी की सेवा करने लगी, उनको पोशाक धारण कराती, उनको सुलाती, उनको उनसे बातें करती। ये सब उनके उसके डेली रूटीन में हो गया था। पूरा दिन ठाकुर जी से बातें करती रहती थी कांताबाई। ठाकुर जी मैं ऐसे कर रही हूँ, ठाकुर जी मैं ऐसे कर रही हूँ, ठाकुर जी मैं ऐसे करूँगी। पूरा दिन उनसे बात करती रहती थी, उनसे ठाकुर जी से बतियाती रहती थी। वो लड्डू गोपाल को पुत्र की भावना से, बेटे की भावना से देखने लगी थी और अपने बेटे जैसा ही मानने लगी थी। एक दिन क्या हुआ कि कांताबाई को बहुत हिचकी आ रही थी, हिचकी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो क्या हुआ कि कांताबाई ने ठाकुर जी को आकर कहा कि ठाकुर जी आज तो बहुत हिचकी आ रही हैं, चलो मैं नाम जाप करती हूँ, कीर्तन करती हूँ, तो शायद उससे हिचकी बंद हो जाए। तो वो कीर्तन करने लगी और कीर्तन करते करते अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई तो कांताबाई ने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोला तो देखा तो सामने उसकी बेटी खड़ी है। अब कांताबाई घबरा गई कि इस टाइम बेटी क्यों आई है। अब अचानक से बेटी को सामने देखा तो कांताबाई घबरा गई, क्योंकि अचानक से जब कोई बेटी घर पे आ जाए तो माँ बाप तो घबरा ही जाते हैं कि भाई अचानक से कैसे आ गई, क्यों आ गई। पहले फ़ोन वोन तो होते नहीं थे, तो अचानक से बेटी घर आ गई तो कांताबाई घबरा गई। तो कांताबाई ने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी अचानक से कैसे आना हुआ, सब ठीक तो है। तो बेटी ने कहा कि माँ मुझे बड़ी याद आ रही थी, तो इसलिए मैं अपने पति से कहा कि मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। तो पति ने कहा कि ठीक है, जा अपने मिल के आ जा अपनी माँ से। तो मैं रात को ही मिलने आ गई। तो कांताबाई ने नोटिस किया कि उसकी हिचकी बंद हो गई है। तो कांताबाई ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी मुझे सुबह से बहुत हिचकी आ रही थी और अब तू आई है तो हिचकी बंद हो गई। तो कांताबाई की बेटी ने कहा कि माँ मैं वही तो कह रही हूँ कि मुझे बहुत याद आ रही थी और अब मैं आ गई हूँ तो आपकी हिचकी बंद हो गई है। तो कांताबाई ने बोला मतलब? तो बेटी ने बोला कि मतलब ये है कि जब भी कोई आपको इतने मन से, इतने गहराई से याद करता है तो तब भी हिचकी आती है और हिचकी बंद नहीं होती है। तो कांताबाई ने बात पकड़ ली। तो कांताबाई रात भर सो नहीं पाई। तो कांताबाई रात भर यही सोचती रही कि मैं तो अपने ठाकुर जी को इतना याद करती हूँ, तो वो तो हिचकी ले लेके परेशान हो जाता होगा, उसे तो बहुत तकलीफ़ होती होगी। मैं तो 24 घंटे उसे याद करती रहती हूँ, अपने ठाकुर जी से की बातें याद करती रहती हूँ, तो वो तो बहुत परेशान रहते होंगे हिचकी से। सारी रात वो इसी दुविधा में रही और सुबह उठकर ये डिसीज़न लिया कि अब से मैं ठाकुर जी को याद ही नहीं करूँगी, उनसे कभी बात ही नहीं करूँगी, उनको कभी याद नहीं करूँगी, ताकि उनको कभी कोई हिचकी ना आए, उनको कोई तकलीफ़ ना हो। तो सुबह जब बेटी जाने लगी तो बेटी को अपने लड्डू गोपाल को देते हुए कहने लगी कि बेटी ये तेरा भाई है, तो इसकी सेवा करना, इसको खूब अच्छे से सेवा करना। बड़े कठोर दिल से अपने ठाकुर जी को बेटी को दे दिया और मन में ठान लिया कि अब मैं ठाकुर जी को याद नहीं करूँगी।
बड़ा मुश्किल था कांताबाई के लिए ठाकुर जी को याद नहीं करना, क्योंकि पूरा दिन सारा दिन वो उन्हीं से बतलाती रहती थी। तो जब भी ठाकुर जी की याद आए तो इधर मन लगाए उधर मन लगाए, लेकिन ठाकुर जी की याद नहीं करने की ठान ली थी। मन करे तो बिहारी जी के मंदिर चल जाए, उनके दर्शन कर आए, लेकिन उनसे बात नहीं करे, और मन में पूरी तरह से ठान लिया था कि ठाकुर जी को याद नहीं कर रहा है। और धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीतने लगे थे। अब और दिन बीते, कांताबाई बाई जो है बूढ़ी हो गई थी, कांताबाई का समय आ गया था। बहुत दुखी हो गई थी कांताबाई अब, क्योंकि किसी से शिकायत भी नहीं करनी, किसी से बात भी नहीं करनी, क्योंकि ठाकुर जी ही थे जिससे बात करती थी। अब उनके लिए भी उसने ठान लिया था कि ठाकुर जी से बात ही नहीं करनी। तो एक टक कहीं देखे जा रही थी तो अचानक से आवाज़ आई, माँ। तो सामने देखा तो मोर मुकुटधारी, मोटी मोटी आँखों वाले, घुंघराल बालों वाले, पीताम्बरी पहने भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, साक्षात खड़े हैं। तो कांताबाई पता है क्या बोलती है? कांताबाई बोलती है, अरे तू क्यों आ गया? तेरे को तो याद भी नहीं किया मैंने। तू क्यों आ गया? तू क्यों आया है? बड़े बड़े साधु संत तपस्वी तुझे याद करते हैं, मेरे पास क्यों आया है? मैं तो तुझे याद भी नहीं कर रही हूँ। तू जा यहाँ से, मैं तुझे याद नहीं कर रही हूँ। तो ठाकुर जी बोलते हैं, माँ तू मुझे याद नहीं कर रही, पर मैं तो तुझे रोज़ याद करता हूँ, रोज़ाना याद करता हूँ। कि जिनकी तू बात कर रही है ना, बड़े बड़े साधु संत तपस्वी मेरे भक्त, ये सब है ना, मन में कोई न कोई इच्छा लेके बैठे हैं जिससे मेरे दर्शन चाहिए। किसी की व्यवस्थाएं पूरी होनी चाहिए, किसी को मोक्ष चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। और तेरे मन में इच्छा क्या है? तू मुझे दुखी नहीं देखना चाहती, तू मुझे खुश देखना चाहती है, तू मुझे खुश देखना चाहती है, इसलिए तूने मुझे याद ही करना बंद कर दिया। पर मैं तुझे रोज़ याद करता हूँ, रोज़ाना याद करता हूँ। मैं इसलिए आया हूँ मेरी माँ के पास। अब चल तू, हमेशा के लिए मेरे पास चल, मेरे साथ ही चल। कहते हैं कांताबाई, जैसे मीराबाई विलीन हो गई थी ना ठाकुर जी में, वैसे ही कांताबाई भी विलीन हो गई थी ठाकुर जी में। हम जीवन भर भक्ति करते हैं, हर भक्त की इच्छा होती है भगवान से मिलने की, भगवान के दर्शन करने की, भगवान की अनुभूति करने की। पर भगवान किससे मिलते हैं? भगवान तब मिलते हैं जब हम सरल होते हैं, सहज होते हैं, मन में किसी प्रकार की कोई इच्छा, कोई लालच, कोई लोभ नहीं होता। सिर्फ प्रेम होता है ईश्वर के प्रति, विश्वास होता है अपने ईश्वर पर, अपने भगवान पर। यदि भगवान पर विश्वास होगा, उनसे प्रेम होगा, तो आपको लगता है कि आपकी इच्छा कोई अधूरी रह जाएगी? वो अपने आप सब इच्छा आपकी पूरी कर देंगे। यदि आप भगवान पर पूर्ण विश्वास करेंगे तो आपकी कोई इच्छा अधूरी रहेगी ही नहीं, आपकी हर इच्छा पूरी होगी। तो यही थी कांताबाई और बाकी बिहारी ठाकुर जी की कहानी। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।